जय श्री राम। किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी लंबी जिंदगी है यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम अपनी जिंदगी किस तरह से जी रहे हैं। इस पूरी जिंदगी में सुख का एक पल भी काफी है। मैं पंडित अनिल पांडे आज आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि 25 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक के सप्ताह में आपके सुख के पल कब हैं। मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपको जिंदगी के किस तरफ से सुख मिलेगा और जिंदगी के किस पहलू से आपको सावधान रहना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में तकलीफ की मात्रा कुछ ज्यादा लगे तो आप मेरी पुस्तक नासे रोग हरे सब पीरा में दिए गए हनुमान चालीसा के मंत्रों का संपुट पाठ करें और हनुमान जी की कृपा से अपने दुखों को समाप्त कर सुख प्राप्त करें। इस सप्ताह सूर्य सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध प्रारंभ में कर्क राशि में रहेगा। 30 तारीख के शाम के 5:36 से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से इस सप्ताह आपको मामूली मदद मिल सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कम ठीक रहेंगे। कचहरी के कार्यों में सतर्कता बरतें। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सुख प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग भी प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 28 और 29 अगस्त लाभदायक है। 30 और 31 अगस्त को आप दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। 25, 26 और 27 अगस्त को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। वृष राशि। इस सप्ताह आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन आने की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। कार्यालय में आपको वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। भाग्य से थोड़ी मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 25, 26 और 27 अगस्त थोड़ा ठीक है। बाकी सभी दिनों में आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। शासकीय कार्यों में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। आपको अपने कार्यालय में सहयोगियों से मदद की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य से आपको कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। व्यापार में कमी आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 25, 26 और 27 अगस्त कार्यों को करने के लिए उचित हैं। 30 और 31 अगस्त को आपको पुराने रोग से आराम मिल सकता है। आपके प्रयासों से आपके पुराने कई शत्रु भी समाप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें और शुक्रवार को मंदिर में जाकर सफेद वस्त्रों का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का और माताजी तथा पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से आपको मदद मिल सकती है। धन आने की अच्छी उम्मीद है। भाई बहनों के साथ तनाव थोड़ा हो सकता है। अगर आप अस्थमा के रोगी हैं तो आपका रोग बढ़ सकता है। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके लिए 28 और 29 अगस्त शुभ है। 30 और 31 तारीख को आपके संतान को लाभ हो सकता है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। सिंह राशि। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन आने की कम उम्मीद है। कचहरी के कार्यों में सतर्क रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। व्यापार में भी आपको सतर्क रहना चाहिए। दुर्घटनाओं से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह भाग्य आपका साथ दे सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 25, 26 और 27 तारीख थोड़ा ठीक है। 30 और 31 तारीख को आपको अपने प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन
भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तथा रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपके द्वारा प्रयास करने पर कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। आपके जीवन साथी का और माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको इस सप्ताह सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 25 और 26 तथा 27 तारीख फलदायी है। 30 और 31 अगस्त को आपके भाई बहनों को लाभ हो सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपका, आपकी माताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में शत्रुहंता योग बन रहा है। इस योग के कारण आपके थोड़े से प्रयास से ही आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। धन आने की अच्छी उम्मीद है। इस सप्ताह आपको अपने संतान का कम सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से आपको मदद नहीं मिल पाएगी। इस सप्ताह आपके लिए 28 और 29 अगस्त कार्यों को करने के लिए हितवर्धक हैं। 25, 26 और 27 तारीख को आपको सावधान होकर कार्यों करना चाहिए। 30 और 31 अगस्त को आपको धन के मामले में सतर्कता के साथ कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपको अपने कार्यालय में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। उच्च अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। आपका, आपके जीवन साथी का और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से आपको कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं हो पाए। संतान का थोड़ा बहुत सहयोग आपको मिल सकता है। आपके थोड़े से प्रयासों से ही आपके शत्रु परास्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 25, 26 और 27 तारीख थोड़ा ठीक है। 28 और 29 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। 30 और 31 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनु राशि, इस सप्ताह भाग्य से आपको अच्छी मदद मिलेगी। आपके कुछ कार्य जो भाग्य के कारण रुके हुए हैं वे इस सप्ताह हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी के पेट में थोड़ी समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 25, 26 और 27 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 30 और 31 तारीख को कचहरी के कार्यों में प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम है। आपके विवाह की बात चल सकती है। आपको विवाह के नए नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। भाई बहनों के साथ सामान्य संबंध रहेगा। भाग्य से कोई विशेष आशा न करें। गलत रास्ते से धन आ सकता है। व्यापार के प्रति सतर्क रहें। आपके पेट में कुछ समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 28 और 29 अगस्त कार्यों को करने के लिए उत्तम है। 30 और 31 अगस्त को आपको धन के मामले में सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और आपके पिताजी का तथा माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से सामान्य सहयोग ही प्राप्त होगा। दुर्घटनाओं से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। शत्रुओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने संतान से कोई विशेष सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 28 और 29 तारीख ठीक ठाक है। 25, 26 और 27 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। 30 और 31 तारीख को आपको कार्यालय के कार्यों को बड़े सतर्कता के साथ करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को बड़े आसानी से पराजित कर सकते हैं। कार्यालय में आपको अपने साथियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपका स्वास्थ्य सामान्यतया ठीक रहेगा।
परंतु गर्दन या कमर में दर्द हो सकता है। छात्रों के पढ़ाई में इस सप्ताह बाधा पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 25, 26 और 27 तारीख उपयोगी है। इस तारीख में किए गए आपके अधिकांश कार्य सफल होंगे। 28 और 29 तारीख को आपको सचेत रहना चाहिए। 30 और 31 तारीख को आपको कोई भी कार्य भाग्य के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन कार्य उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां।